नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं तिरुपति सर। दिस इज़ माय चैनल तिरुपति सर बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूं जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। नाउ एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, प्लांट और वाटर के बीच का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले अपने को समझना है कि वाटर का प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसके बाद अपन देखेंगे कि प्लांट जो रूट्स है जिसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ये प्लांट रूट्स किस तरह से दिखाई देते हैं, कौन कौन से पार्ट्स उसमें होते हैं, राइट। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। दिस स्टार्ट्स विद द कंटेंट। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहले अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे वाटर का, और उसके बाद वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। एज वी ऑल ऑफ अस नो, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन क्या है, रूट है, तो रूट के बारे में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर देखेंगे, रूट हेयर किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, राइट। उसके बाद अपन देखेंगे वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन, कौन से फॉर्म, वाटर का कौन सा फॉर्म है जो रूट्स को मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए, वो भी अपन देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। Plant obtains variety of substances like water, minerals, nutrients, food and gases like O2 and CO2 from its surroundings. As we all of us know that plants जो है उनको वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड हो या गैस जैसे कि O2 या CO2 जो है ये कहाँ से मिलते हैं, सराउंडिंग से मिलते हैं, राइट। Productivity in plants is mainly affected by the non-availability of water. As we all of us know that जैसे ह्यूमन बींग्स को या कोई भी स्पेसीज को जैसे पानी की ज़रूरत होती है, वैसे प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है उसके प्रोडक्टिविटी के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए। विदाउट बीइंग वाटर प्लांट्स अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। देन वाटर इज कंसिडर्ड एज एलिक्सर ऑफ लाइफ। वाटर constitutes almost 90 to 95% of the most plant cells and tissues. एज वी ऑल ऑफ अस नो दैट वाटर जो है उसको एलिक्सर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, हर सेल का 90 to 95% जो है वो वाटर से बनता है, और वाटर ही इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल, इसलिए उसको अपन कहते हैं एलिक्सर ऑफ लाइफ, राइट। It is in the liquid form at room temperature and is the best solvent for most of the solutes. Of course we know that वाटर जो है लिक्विड ही रहेगा रूम टेम्परेचर पे, और एक बेस्ट सॉल्वेंट है कई सारे सोल्यूट्स के लिए, कई सारे सब्सटेंसेस के लिए। कोई भी सॉल्यूशन आपको बनाना है, सो मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं अपन, लिक्विड लेते हैं, दैट इज वाटर लेते हैं, राइट। सो वाटर एक बेस्ट सॉल्वेंट है कई सारे सोल्यूट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद ए न्यूट्रल पीएच व्हेन इन प्योर फॉर्म। वाटर का जो है वो उसका पीएच न्यूट्रल होता है, विच इज़ अराउंड 7.2 to 7.4 उसका पीएच होता है, और ये प्योर फॉर्म में होता है। वाटर इज बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स। वाटर जो है ये ट्रांसपोर्टिंग मीडिया है मिनरल्स और बाकी फूड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, विच इज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडिया जिसको अपन कहा जाता है। और प्लांट्स में जो भी फूड का कंडक्शन होता है या डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स का कंडक्शन होता है, ये वाटर के सपोर्ट के थ्रू होता है, वाटर के मीडिया के थ्रू होता है, राइट। देन नेक्स्ट वन इज इट इज बेस्ट एक्वियस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस विच अकरिंग इन द सेल्स। इट इज एन इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट, high heat of vaporization and high heat of fusion. This is the most important point. आपको पता है कि वाटर जो है ये बेस्ट एक्वियस मीडिया है, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो अपने सेल्स के अंडर में होते हैं उसमें एक्वियस मीडिया ये एक मीडिया है, सेल सैप जिसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज व्हाट, साइटोप्लाज्म इट कंसिस्ट अराउंड 90 to 95% ऑफ वाटर। वो वाटर से बनता है, साइटोप्लाज्म वाटर से बनता है, जिसमें कई सारे सेल के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा वाटर भी एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। एज वी ऑल ऑफ अस नो दैट फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में CO2 को फिक्सेशन होगा, लेकिन CO2 को पानी चाहिए होता है, तो CO2 और पानी दोनों मिला के ये CO2 को फिक्सेशन करेगा और वो O2 रिलीज करेगा, और साथ में ये कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। इसके साथ साथ में क्या कहता है इसके साथ साथ में वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन।
हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको पता है कि जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, इट यूज टू बी वेपराइज, वो वेपराइज हो जाता है। सो इट हैविंग ए कैपेसिटी टू वेपराइज, ये सॉल लिक्विड से वेपराइज हो जाता है, इसलिए वाटर को कहा जाता है कि हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। साथ साथ में इसके पास हाई हीट ऑफ फ्यूजन भी है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या, जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आइस क्यूब्स है। व्हाट आर आइस क्यूब्स? आइस क्यूब्स आर बेसिकली व्हाट दे आर? आइस क्यूब्स आर बेसिकली द सॉलिड वाटर। नाउ हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा? हीट ऑफ फ्यूजन में द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। सो वाटर के पास वेपराइजेशन की भी एक एबिलिटी है, और वाटर के पास जो है अगर वो सॉलिड बनता है बाय मीन्स ऑफ फ्रीजिंग और बाय मीन्स ऑफ एनी एल्स, सो उसके पास हीट ऑफ फ्यूजन भी है, मतलब उसके पास मेल्टिंग होने की एबिलिटी भी है। तो वो वेपराइज भी करेगा बॉइलिंग पॉइंट पे, और वो सॉलिड बन के वो मेल्टिंग फॉर्म में भी आएगा, मेल्ट होके वापस लिक्विड फॉर्म में भी आएगा, इसलिए उसको अपन कहते हैं हाई हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट वन इज इट एक्ट्स एज अ थर्मल बफर। व्हाट अ थर्मल बफर? एज वी नो दैट द वाटर एक्चुअली ये बफर होता है आपके बॉडी में। हर सेल के अंदर में वाटर एज ए एक्वियस मीडिया है जो बफर करके काम करता है, और वाटर के पास हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। ये हीट ज़्यादातर हीट को एब्जॉर्ब करता है। आप देखते होंगे जब बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता है इन द समर, स्पेशली इन द समर, जब हीट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है, जो एक्वियस मीडिया है, वो थर्मल बफर करके प्ले करता है, जिसमें वाटर वो सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो सेल को स्टेबलाइज करता है, इसलिए इसको कहा जाता है इट एक्ट्स एज अ थर्मल बफर। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। एज वी ऑल ऑफ अस नो दैट वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन कौन है? रूट है। रूट इज द मेन ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। रूट जो है जिसके थ्रू वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉइल। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब प्लांट्स जिसकी ग्रोथ लैंड पे होती है, ये ज़्यादातर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। However, epiphytic plants like orchids absorbs water vapors from the air with the help of epiphytic roots having a special tissue called velamen. अभी इपीफाइटिक प्लांट्स जो है, इपीफाइटिक प्लांट्स एक्चुअली ये पैरासाइट्स नहीं होते हैं, लेकिन इनको सपोर्ट के लिए एक होस्ट प्लांट चाहिए होता है। तो इपीफाइटिक प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ होस्ट प्लांट ये अपनी ग्रोथ दूसरे प्लांट के ऊपर करता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। इट नॉट जस्ट लाइक दैट। एपिफाइटिक प्लांट्स कभी भी पैरासाइट्स नहीं होते हैं। ये होस्ट प्लांट से कोई भी हेल्प या कोई भी मदद नहीं लेते हैं, खास करके फ्रॉम न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू या वाटर पॉइंट ऑफ व्यू मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो एपिफाइटिक प्लांट्स जो है इनको वाटर जो है कहाँ से मिलेगा? ये एपिफाइटिक प्लांट्स में कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं रूट्स में, जिसको अपन वेलामेन कहते हैं। वेलामेन, ये वेलामेन के मदद से एयर में जो भी वाटर वेपर्स है वो वाटर वेपर्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो इस तरह से एपिफाइटिक प्लांट जो है एयर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? टिपिकल रूट इज डिविजिबल इनटू 4 डिफरेंट रीजन्स इन द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। एपिडर्मल सेल्स, इट फॉर्म्स अ यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर्स। टिपिकली रूट जो है ये 4 मेन डिवीजन से, इसके 4 डिवीजन से। सबसे पहले आता है रूट कैप। राइट साइड में एक डायग्राम दिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले नीचे दिया है रूट कैप, उसके ऊपर दिया है मेरिस्टेमेटिक रीजन, राइट। उसके ऊपर दिया है जोन ऑफ इलोंगेशन, उसके बाद दिया है जोन ऑफ रूट हेयर्स, और उसके बाद दिया है मैचुरेशन। तो बेसिकली ये देखा गया तो ये 5 जोन में डिवाइड होता है। सो टिपिकली इसको अपन कहा जा सकते हैं ये 4 रीजन्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले नीचे का जो रीजन है इसको अपन कहते हैं रूट कैप। व्हाट इज रूट कैप? रूट कैप इज द टर्मिनल पोर्शन विच विल प्रोटेक्ट द एंड ऑफ द रूट। रूट का एकदम जो टर्मिनल एंड होता है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, और रूट कैप का मेन फंक्शन होता है ये कुछ मिसलेनियस सब्सटेंस को सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से ये सॉइल में पेनिट्रेट कर पाता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो सॉइल के अंदर जो पेनिट्रेशन है, ये पेनिट्रेशन इज बिकॉज ऑफ द रूट कैप। रूट कैप कुछ
मिसलेनियस सब्सटेंस सीक्रेट करके रूट को अंदर की ओर लेके जाता है सॉइल में। उसके ऊपर में देख रहे हैं आप मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन मतलब क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन मतलब इट इज़ द रीजन विच हैविंग ए एबिलिटी टू गेट सेल डिवाइड। ये वो रीजन है जहाँ पे ये सेल डिवीजन करता है और सेल्स को, एक एक सेल्स को ये ऐड करते जाता है। तो तुरंत इसके बाद नेक्स्ट जोन आप देख रहे होगे जिसको अपन जोन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक रीजन में ये रीजन जहाँ पे प्लांट सेल जो है वो डिवाइड होके ये डुप्लीकेट होता है बाय मींस ऑफ माइटोसिस, और जो भी न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं वो जोन ऑफ इलोंगेशन में ऐड होते हैं, और एक्चुअल रूट का जो इलोंगेशन है, जो ग्रोथ है, ये जोन ऑफ इलोंगेशन से होता है। ना ही रूट क्या बढ़ता है, ना ही मेरिस्टेमेटिक रीजन बढ़ता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन का काम है सेल को डिवाइड करके नए सेल्स ऐड करना, और वो नए सेल्स कहाँ पे ऐड होते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन में ऐड होते हैं। और जैसे जैसे नए सेल्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे जोन ऑफ इलोंगेशन जो है वो इलोंग होते जाएगा, मतलब वो बढ़ते जाएगा। उसके ऊपर दिया है जोन ऑफ रूट हेयर्स। आप देख रहे होंगे सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है? दिस आर मेनली इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स। ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके ऊपर दिया है मैचुरेशन जोन। व्हाट इज मैचुरेशन जोन? वो जोन होता है जहाँ पे प्लांट को ये फॉर्मली पकड़ के रखता है जमीन के अंदर, इसलिए उसको अपन कहा जाता है मैचुरेशन जोन। सो मैचुरेशन जोन विल हेल्प्स इन making the plant firm in the soil. This is the main function of maturation zone. नेक्स्ट क्या दिया है? स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। तो यहां पे डायग्राम में आप देख रहे होंगे रूट हेयर का स्ट्रक्चर दिया है, जिसमें आप देख रहे होंगे एक सेल है। सेल के अंदर में आप न्यूक्लियस देख रहे होंगे, और वहीं पे आपको वैक्यूल देखने को मिल रहा है। वैक्यूल के बाहर के साइड में साइटोप्लाज्म है। देन साइटोप्लाज्म के बाहर में सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर सेल वॉल है, राइट। सो रूट हेयर जो है ये एग्जैक्टली कहाँ से रेज होता है, ये कहाँ से अराइज होता है? सो इन द पॉइंट वी कैन डिस्कस रूट हेयर इज नथिंग बट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ इपिब्लेमा सेल। रूट हेयर जो है ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। रूट हेयर एक्सटेंशन कहाँ से निकलता है? ये जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म से वहाँ से ये राइज होता है और ये बाहर की ओर निकलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ इपिब्लेमा सेल। इपिब्लेमा मतलब इपिडर्मल सेल। रूट का जो स्ट्रक्चर है, रूट में भी जो ऊपर का लेयर है जिसको अपन इपिडर्मल लेयर कहते हैं, उस इपिडर्मल लेयर में सेल्स है। नाउ दैट सेल्स कंटेन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड द वैक्यूल्स। सो जो इपिडर्मल सेल में जो सेल्स है, उस सेल के साइटोप्लाज्म से ये रूट हेयर एक्सटेंड होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ इपिब्लेमा सेल। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच रूट हेयर मे बी अप्रॉक्सीमेटली 1 to 10 mm लॉन्ग। हर रूट हेयर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 10 mm लॉन्ग होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और बेसिकली देखा जाए तो रूट हेयर इसके पास ना कोई कलर होता है, ना ही इसके कोई ब्रांचेस होते हैं। ये अनब्रांच होता है और ये शॉर्ट लीव होता है और बहुत ही नाजुक होते हैं ये। इट हैज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड थिन सेल वॉल विच इज ऑफ 2 लेयर्ड। अगर आप सेल के स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, इसके अंदर में अगर आप देख रहे होंगे, अंदर में बीचों बीच आपको वैक्यूल दिख रहा है जिसको अपन सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। और वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है? वैक्यूल इट विल मेंटेन द टर्गर प्रेशर। जो सेल के अंदर का एक टर्गर प्रेशर होता है वो प्रेशर मेंटेन करता है और सेल को एक पर्टिकुलर शेप देता है ये, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अंदर में वैक्यूल है, वैक्यूल के बाहर में साइटोप्लाज्म है। सी द डायग्राम केयरफुली, यू कैन सी इट। अंदर में वैक्यूल है बीचों बीच, उसके बाहर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के ऊपर आपको दिखेगा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल, और सेल वॉल बेसिकली 2 लेयर से बना होता है। कौन कौन से लेयर? सेल वॉल में जो आउटर लेयर है वो पेक्टिन से बनता है, और इनर लेयर जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल अगर देखा जाए तो फ्रीली परमेएबल होता है, इट कैन इजिली एक्सेस द सब्सटेंस एंड द मटेरियल्स ऑफ द वाटर। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। सो सेलेक्टिव परमेएबल मतलब सभी के सभी सब्सटेंसेस जो है या सॉल्यूशन ये इसके थ्रू परमेट नहीं होते हैं। कुछ ही सेलेक्टिव सोल्यूट्स होंगे या सॉल्यूशंस होंगे वो ही इसके थ्रू परमेट करते हैं,
right? So this is about structure of root hair. Then next portion is water available to roots for absorption. आपको पता है कि वाटर जो है सॉइल में जो भी वाटर प्रेजेंट है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है. नाउ जब अलग अलग फॉर्म का वाटर जब सॉइल में प्रेजेंट है, सो वी शुड नो कि कौन से फॉर्म ऑफ वाटर जो प्लांट के लिए इसेंशियल है या प्लांट के लिए यूजफुल है, जो उस वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है. सो लेट्स सी. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर. प्लांट जो है ये वाटर को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? राइजोस्फीयर. राइजोस्फीयर मतलब प्लांट के जो रूट्स होते हैं, रूट्स का जो सराउंडिंग जोन होता है सॉइल का, उसको अपन कहते हैं राइजोस्फीयर. सो राइजोस्फीयर इज नथिंग बट द माइक्रो एनवायरनमेंट विच सराउंडिंग द रूट. रूट के आजू बाजू का जो रीजन होता है सॉइल का, उसको अपन राइजोस्फीयर कहते हैं. नाउ लेट वी सी वाटर कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है सॉइल में. इट अकर्स इज ग्रेविटेशनल वाटर, नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड थर्ड इज कैपिलरी वाटर. सी वन बाय वन. लेट्स सी वन बाय वन. ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? वाटर विच परकुलेट्स डीप ड्यू टू ग्रेविटी इन द सॉइल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर. नाउ द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स ग्रेविटेशनल वाटर. ग्रेविटेशन से अपने को समझ में आता है. तो ग्रेविटेशनल वाटर क्या है? ये वो वाटर है जो डीपली परकुलेट होता है सॉइल में और ये प्लांट को एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं मिलता है. सो ग्रेविटी की वजह से ये वाटर सरफेस पे ये होल्ड नहीं होता है. डिस्पाइट दैट ये वाटर जो है डीपली परकुलेट होके ज़मीन के अंदर चला जाता है और ये प्लांट को एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं मिलता है. राइट, दिस इज ग्रेविटेशन वाटर. नेक्स्ट वाटर क्या है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर. क्या कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर में? फाइन सॉइल पार्टिकल्स विच इम्बाइब और एब्जॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट. दिस इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर. रूट्स कैनॉट एब्जॉर्ब इट. Water present in the form of hydrated oxides of silicon, aluminum, etc. This is thus why it is called combined water. और ये भी वाटर प्लांट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं मिलता है. क्या बोला है यहाँ पे? हाइड्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर है जो सॉइल के पार्टिकल जो है वो एब्जॉर्ब करके रखते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं. राइट, और ये जो वाटर है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम. So silicon, aluminum, these are the particles. So these are the soil particles जो hydrated form में present होंगे, इसलिए उसको अपन कहते हैं combined water. So यहाँ पे water कौन से form है? combined water. किसके combined में है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पार्टिकल्स के combined में है, इसलिए इनको combined water कहा जाता है. और ये water plants को absorption के लिए नहीं मिलता है. Remember one thing, तीनों में से कैपिलरी वाटर जो है, दिस इज द ओनली वाटर विच इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन दैट वी आर गोइंग टू बी सी नेक्स्ट. कैपिलरी वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर विच इज हेल्ड इन पोर्स बिटवीन द नाइबरिंग सॉइल पार्टिकल्स ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. दिस इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर एंड बाय मीन्स ऑफ कैपिलरी हियर द प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर. क्या बोला है यहाँ पे? जो वाटर कैपिलरी वाटर खास करके ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और प्लांट को जो वाटर मिलता है वो कैपिलरी वाटर है. और प्लांट रूट्स में जो रूट हेयर्स है वो बाय मीन्स ऑफ कैपिलरी एक्शन इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये एक ही वाटर है जो प्लांट को एब्जॉर्ब करने के लिए मिलता है. राइट, सो दिस मे बी द क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जामिनेशन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन टू द प्लांट्स? ये प्लांट रूट्स, ओनली द कैपिलरी वाटर, दैट यू नीड टू बी रिमेंबर. राइट, so this is all about the introduction part of the plant water relationship, where we have discussed the introduction part, that is properties of water. Then we have discussed about the structure of root hair, and followed by we have discussed about the different form of water. Right, so hope you guys enjoyed this session. Thank you. Please subscribe my channel Tirupati Sir's College. Thank you very much.